हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दो क्वेश्चन इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार का है। x और y में एक संबंध आपको बताना है। x y में एक संबंध बताना है और कंडीशन है कि जो बिंदु x y है वह दो बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसमें एक बिंदु आपको कंसीडर करना है। वह बिंदु देखिए आपका क्या है, x, y। यह दो बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक बिंदु आपका 3,6 है और दूसरा बिंदु -3,4 है। ठीक है, तो x y जो है वह 3,6 से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर -3,4 से है। तो पहले हम निकालेंगे x, y तथा 3,6 के बीच की दूरी। जो x y और 3,6 के बीच की दूरी है बराबर x, y तथा -3,4 के बीच की दूरी। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसका फार्मूला यही है, d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है, ये d का फार्मूला है डिस्टेंस का। अब देखिए x y और 3,6 है, तो इसमें इसको मान लीजिए x1 y1 और 3,6 को x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी का आप सूत्र लगाइए। x2 - x1, तो x2 यहां पर आपका 3 हो गया, -x1 की जगह पर x का वर्ग, y2 आपका 6 हो गया और -y1 की जगह पर y का होल वर्ग। देखिए यहां पर हमको x y और -3,4 के बीच की दूरी कंसीडर करना है। तो इसमें x y को x1 y1 और -3,4 को x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो x2 का मान यहां पर कितना लेना है, -3, और x1 का मान लेना है x, प्लस y2 का मान कितना लेना है 4 और y1 का मान लेना है y का होल वर्ग। देखिए दोनों तरफ आपका अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने का एक नियम है कि आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, बर कर दीजिए। ठीक है, बर करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अंडर रूट हटेगा तो बाएं पक्ष में 3 - x का होल वर्ग प्लस 6 - y का होल वर्ग, राइट हैंड साइड में -3 - x का होल वर्ग प्लस 4 - y का होल वर्ग। ये आपका हो गया 3 - x का होल वर्ग और ये हो गया 6 - y का होल वर्ग। देखिए अंडर रूट में दोनों अंकों के साथ निगेटिव का चिन्ह है, तो यहां से अगर ऋण हम कॉमन लेंगे
तो माइनस जब बाहर आएगा तो ये दोनों राशियां आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, और माइनस बाहर आएगा तो माइनस का वर्ग है, तो माइनस का वर्ग होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा 3 धन x का होल वर्ग प्लस 4 माइनस y का होल वर्ग। इसको हम a माइनस बी के होल वर्ग से तोड़ेंगे। फार्मूला आप लगाएंगे a माइनस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और a प्लस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। यहां देखिए 3 का वर्ग होगा प्लस x का वर्ग माइनस 2 गुणे 3 गुणे x, 6 माइनस y का वर्ग है तो 6 का वर्ग धन y का वर्ग माइनस 2 गुणे 6 गुणे y, इसमें a प्लस b का होल वर्ग लगेगा तो 3 का वर्ग धन x का वर्ग धन 2ab, तो 2 गुणे 3 गुणे x, और ये 4 माइनस y का वर्ग है तो 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2 गुणे 4 गुणे y, 3 का वर्ग हो गया 9, और x स्क्वायर 2 का 3 में गुणा हुआ 6x, 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 का 6 में हुआ 12y, 3 का वर्ग हो गया 9, और x का वर्ग x स्क्वायर 2 का 3 में 6x, 4 का वर्ग 16 y स्क्वायर और 2 का 4 में 8y। देखिए बाएं पक्ष में भी प्लस एक्स स्क्वायर है और दाएं पक्ष में भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस 6x है प्लस 36 है माइनस 12y, दाएं पक्ष में 6x है प्लस 16 है और माइनस 8y। ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, 6x RHS से LHS में आएगा तो माइनस 6x माइनस 16 और माइनस 8y को LHS में लाएंगे प्लस 8y बराबर 0, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y और प्लस 8y, तो ये माइनस 4y और 36 माइनस 16 प्लस 20 बराबर क्या हो गया 0। अब दोनों ओर पहले आप माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 12x है प्लस 12x हो जाएगा, माइनस 4y है प्लस 4y हो जाएगा, और प्लस 20 है तो माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी आपका जो पद बन रहा है व्यंजक 12x धन 4y माइनस 20 बराबर 0। इसमें अगर हम चाहें तो 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लिए तो यहां देखिए 4 तिया 12 3x हो गया, और 4 यहां कॉमन लिए तो y हो गया, और 4 पचे 20 बराबर 0 हो गया। अब 4 आप LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये 0/4 0 हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा x और y में, वो रिलेशन ये होगा 3x धन y माइनस 5 बराबर 0।
ये किसमें संबंध आएगा, एक्स और वाई में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए व्यास, तो व्यास के बारे में दिया है, वृत्त का एक व्यास है। व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है, देखिए सॉल्यूशन हम दूसरे क्वेश्चन का करेंगे। व्यास को हम d से और त्रिज्या को r से, तो दोनों में जो रिलेशन है वो d बराबर क्या होता है, 2r, d बराबर 2r। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार का है कि a का हमको निर्देशांक बताना है। इसमें AB जो है वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए क्या है, O है, सेंटर O है, और एक व्यास बनाइए। तो व्यास देखिए ये किससे होकर जाता है, केंद्र से, यानी ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वृत्त के, वो व्यास कहलाती है। व्यास में दो सिरे हैं, एक A है और एक क्या है, B है, और जो सेंटर होता है केंद्र, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। A का निर्देशांक हमको बताना है। AB जो है वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो केंद्र यहां पर O है और इसका निर्देशांक है 2, -3, और जो व्यास का दूसरा सिरा है B, उसका निर्देशांक है 1, 4। हमको A का जो है कोऑर्डिनेट बताना है, तो A का निर्देशांक आप मान लेंगे x, y। ठीक है, अब देखिए AB व्यास है, उसका मध्य बिंदु क्या होगा, O होगा। तो यहां मध्य बिंदु का हम सूत्र लिखेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला बनेगा, बिंदु O का निर्देशांक, O जो है किसका मध्य बिंदु है, A और B का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 धन x2 बटे 2 और y1 धन y2 बटे 2। ये वाला जो निर्देशांक है उसको आप मान लीजिए x1 y1, और B वाला जो निर्देशांक है उसको हम x2 y2 मानेंगे। O का निर्देशांक आपका दे रखा है, ये है 2, -3। x1 के जगह पर आप x लिखिए, x2 की जगह पर 1 लिखिए, और बटे हो गया 2। y1 के स्थान पर y लिखिए, y2 के स्थान पर 4 लिखिए, और बटे क्या हो गया 2। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे, भुज का भुज से होता है, कोटि का कोट से होता है। ठीक है, तो यहां देखिए भुज 2 है, 2 बराबर क्या होगा, x धन 1 बटे 2, और कोट क्या है, -3 है, -3 बराबर y धन 4 बटे 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + 1 बराबर 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। अब यहां से +1 ट्रांसफर होगा LHS से RHS में, -1 हो गया, तो 4 में से 1 आप घटा दीजिए, कितना हो गया, 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यहां देखिए -3 बराबर y धन 4 बटे 2 है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y + 4 बराबर 2 का -3 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो -6 हो जाएगा। यह y बराबर -6, ये +4 है, LHS से RHS में जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, -10। तो x का मान 3 आ गया और y का मान -10 आ गया।
ठीक है। तो हमसे पूछा था बिंदु ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक कितना होंगे? 3, -10। बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 है।